अस्सलाम वालेकुम। फैमिली कुरान टाइम में वेलकम है जी आपका, जिसमें हमारी ये कोशिश होती है कि रोज़ाना सिर्फ़ एक आयत को इस तरह समझ कर पढ़ा जाए कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमें लिसानुल कुरान यानी अरबी ज़ुबान की समझ आनी शुरू हो जाए। और फिर आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे में लफ्ज़ जो हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपको कुरान की समझ आना शुरू हो जाती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, आज इंशाअल्लाह हमारी बारी है सूरह फातिर की, आयत नंबर 3 की। आयत नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि इसमें नास का लफ्ज़ आया है, लिन्नास, जो मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता है इंसान। तो अब आप देखिए, अगर आपको वो याद हो, सूरह नास भी अब मैंने आपको बताया था, तो अगर आपको वो वर्ड याद होगा कि नास का मतलब इंसान होता है, तो इस वर्ड में, इस आयत में भी आपको वो लफ्ज़ दिख जाएगा। तो आप कम से कम एक चीज़ को समझ सकोगे कि इसमें इंसानों का कुछ ज़िक्र हो रहा है। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकेबलरी डेवलप हो जाएगी। या अय्युहन नास बाद अना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आयत इस तरह से स्टार्ट होती है जी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नासो, ए इंसानो। आपने अक्सर सुना होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने के लिए लोग कहते हैं या अय्युहन नबीयो, ए नबी ए मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो या अय्यो, या किसी को बुलाने का सीगा है। ए या बदर, या कमर, ए कमर, ए बदर। तो ए इंसानो, या अय्युहन नासो, ए इंसानो, उज़्कुरू नेमतुल्लाहि अलैकुम, उस नेमत को याद करो जो अल्लाह ताला ने तुम पर की है। अब देखें, नेमत उर्दू में भी मुस्तामल है, बोला जाता है। अल्लाह आपको पहले ही पता है, अलैकुम तुम पर, अला को मिलाया गया है कुम के साथ, जिसका मतलब होता है तुम सब पर। ए इंसानों, उस नेमत को याद करो जो अल्लाह ताला ने तुम सब इंसानों पर की है। अलैकुम का मतलब है जमी, जो भी दुनिया में इंसान है उन सब पर वो नेमत की गई है। उसका वो कौन सी नेमत है? वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हल मिन हालिकिन गैरुल्लाह यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, क्या अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई हालिक है? अब समझ के पढ़ने के लिए एक लफ्ज़ आपको ये भी हमेशा याद रखना है कि हल जहाँ भी आएगा इसका मतलब होगा क्या। अरबी ज़ुबान में हल का मतलब होता है क्या। हल मिन हालिकिन गैरुल्लाह यर्ज़ुकुकुम, यर्ज़ुकुकुम रिज़्क से निकला हुआ है। मिनस समाए, आपको समा का मतलब पता है, आसमान को कहते हैं, अर्द ज़मीन को कहते हैं। तो ये क्या जुमला बना, हल मिन हालिकिन गैरुल्लाहि यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, क्या अल्लाह के सिवा कोई हालिक है तुम्हारा जो तुमको ज़मीन और आसमान में से रिज़्क देता है? ये अल्लाह ताला का सवाल पूछने का मकसद है कि आपको सोचने पर मजबूर किया जाए। और ऑफ़ कोर्स इसका जवाब होगा कि नहीं, लेकिन अल्लाह ही है जो रिज़्क देता है आसमानों से भी और ज़मीन से भी। तो बड़े खूबसूरत तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से अल्लाह ताला सवाल पूछते हुए आपको समझा रहा है, क्या लोगों, अल्लाह की नेमत को याद रखो। तुम में से कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई मुसलमान है, लेकिन सब इंसानों को अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारा बनाने वाला तो अल्लाह ही है जो तुमको आसमानों से और रिज़्क देता है और ज़मीन से भी रिज़्क देता है। ला इलाहा इल्लाहु, ये तो आपको पता ही है, बहुत मुस्तामल कलमा है। ला इलाहा कलमा अव्वल का जो है, ला इलाह, कोई मबूद नहीं है, इल्लाहु, उसके सिवा। किसके सिवा? वो अल्लाह जो तुमको आसमानों और ज़मीन से रिज़्क देता है। फ़अन्ना तो फ़कून, तो फिर तुम कहाँ भटकते फिर रहे हो? तो एक तो अल्लाह ताला ने इंसानों के ऊपर अपनी जो नेमत है उसका तज़किरा कर दिया कि अल्लाह ताला तुमको एक ऐसी नेमत के बारे में बता रहा है कि वो सब इंसानों में कामन है। वो ये है कि अल्लाह ताला तुमको आसमानों और ज़मीन में से रिज़्क देता है। वही इलाह है असली, उसके अलावा और कोई असली इलाह नहीं है। फ़अन्ना तो फ़कून, तो फिर तुम कहाँ भटकते फिर रहे हो? तो याद रखने की चीज़ें, अन्नास दूसरी दफ़ा आ गया, नेमतुल्लाह आपको ऑलरेडी आपको पता है। हल जहाँ भी आएगा कुरान पाक में, जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं आपको याद करवाऊँगा। हल का मतलब होता है क्या, सवालिया निशान है, ये सवालिया लफ्ज़ है, ये हर्फ है ये।
تو اس طرح کر کے آپ کو چیزیں آہستہ آہستہ یاد رکھنی پڑیں گی. السما آسمان، والارض زمین، لا الہ الا ہو کوئی نہیں ہے کوئی الہ لیکن صرف وہی جو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے. فانا تو فکن، اور پھر تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک اور آیت کے ساتھ جلدی ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تھینک یو.